स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले शब्द विवेक। ठीक है, हम लोग हिंदी में पढ़ रहे थे। हिंदी के 3 चैप्टर्स हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं। अब हम 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शब्द विवेक। ठीक है, शब्द विवेक। पहले हम लोग जान लेते हैं शब्द विवेक मतलब होता क्या है। ठीक है, शब्द विवेक मतलब क्या होता है? शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर। इसका मतलब क्या होता है? शब्द विवेक में सूक्ष्म अंतर। अब आपको हेडिंग से नहीं पता चला होगा तो इसके लिए हम क्या डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, ये होता क्या है? समान प्रतीत होने वाले शब्द, समान प्रतीत होने वाले शब्द। क्या हुआ इसका मतलब? कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समान अर्थ देते हुए, समान अर्थ देते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। वे क्या होते हैं? शब्द विवेक मतलब कि जैसे 2 लेटर्स है, 2 को शब्द है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या सेम होगा, दोनों का जो मीनिंग होगा वो सेम होगा, तो वो क्या कहलाता है? शब्द विवेक। ठीक है, तो अब हम लोग ढेर सारे एग्जांपल्स देखेंगे कि किसका शब्द विवेक क्या होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारा है शब्द विवेक में फर्स्ट हमारा है अपराध। अपराध को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? कानून का उल्लंघन। सेम मीनिंग हुआ ना। अपराध मतलब क्या होता है? कुछ गलत करना। गलत कब करते? जब वो कानून का उल्लंघन होता है, जो रूल्स बनाए गए हैं सरकार द्वारा, वो छोड़ के कुछ और करते तो वो क्या अपराध होता है। या तो हम उसको अपराध बोल सकते हैं या फिर कानून का उल्लंघन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है पाप। नेक्स्ट क्या है हमारा? पाप। पाप को और क्या बोल सकते हैं? सामाजिक नियमों की अवहेलना। पाप का अर्थ क्या होता है? सामाजिक नियमों की अवहेलना। पाप मतलब क्या? कुछ गलत करना को बोलते हैं ना सामाजिक नियम का। समाज में जो कुछ नियम बनाए गए हैं उसको छोड़ के हम कुछ करेंगे तो वो क्या होगा? पाप होगा। जैसे कि हम किसी जानवर को मार देते जानबूझ के, लेकिन क्या समाज में ये बनाया गया कि जानवर कहीं भी पड़ा हो तो मार तो नहीं, तो क्या होगा? वो पाप होगा। सामाजिक नियमों की अवहेलना होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, ये क्या है? दोनों सेम चीज हुआ है ना। ये दोनों क्या हुआ? सेम चीज हुआ, अपराध या पाप। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है बेटी। बेटी को क्या बोलते हैं? अपनी पुत्री। ठीक है, और लड़की मतलब कोई भी लड़का, कोई भी लड़की। देखो, पापा अपनी बेटी को कभी कभी मेरी लड़की भी बोलते। ठीक है, लड़की मतलब कोई भी लड़की हो सकता है, बेटी मतलब भी लड़की। तो ये क्या कुछ अंतर हुआ? मीनिंग तो सेम निकल रहा है, लड़की या बेटी।
दोनों बेटी ही होगी, ठीक है, दोनों फीमेल ही होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है पुत्र। पुत्र, पुत्र मतलब अपना बेटा, अपना बेटा। और लड़का मतलब कोई भी लड़का। सेम जैसे मैंने इसका बताया, बेटी का पुत्र का भी वही होगा, ठीक है। पुत्र मतलब लड़का, लड़का मतलब भी पुत्र, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम हो सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा उपहास। उपहास मतलब क्या होता है? दूसरों का मजाक उड़ाना। उपहास मतलब होता है दूसरों का मजाक उड़ाना, ठीक है। फिर इस और क्या होगा? परिहास। परिहास, परिहास मतलब क्या होता है? हंसी मजाक करना, हंसी मजाक करना। कैसे ये रिलेट कर रहा है एक दूसरे से? आप लोग बताओ ये कैसे रिलेट कर रहा है? उपहास मतलब दूसरों का मजाक उड़ाना। जब हम लोग दूसरे का मजाक उड़ाते तो उसमें भी हंसी मजाक ही करते, और परिहास मतलब सिर्फ हंसी मजाक करना, ठीक है। तो दोनों का रिलेट कर रहा है, हंसी मजाक दोनों में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है अर्पण। नेक्स्ट हमारा है अर्पण। अर्पण मतलब क्या होता? देना। किसी को कोई चीज देना या सौंपना। सौंप देते हैं ना, चाबी सौंपते हैं, कुछ भी सामान सौंप देते हैं। और इसका ये होगा दान। दान वापस न लेने के भाव से देना। दान मतलब क्या होता है? वापस न लेने के भाव से देना। अब आप लोग यहाँ देखो, अंतर खुद ही पता चलेगा। अर्पण मतलब किसी को कोई चीज सौंप देना। हम लोग सौंप देते चाबी अपने घर का किसी को, ठीक है, तो सौंप देते तो वापस हम लेने के भाव से उसको देते, क्योंकि चाबी हो हमारा वो तो हम लेंगे ही वापस। लेकिन दान देना मतलब किसी को धर्म का ना, किसी को दान दे देना मतलब कोई चीज दे देना, वापस नहीं लेना। दोनों में क्या ये है? समान चीज की देना है, लेकिन लेना ना लेना वो अलग बात है, लेकिन रिलेट क्या कर रहे हैं? देना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है अनिवार्य। अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब क्या होता है? जिसे मना न किया जा सके। जिसे मना न किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? अनिवार्य। और आवश्यक। आवश्यक मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण या फिर जरूरी। देखो, अनिवार्य में क्या बोल रहा है? जिसे मना ना किया जा सके। कोई भी चीज कोई करना चाह रहा है लेकिन वो जरूरी भी है तो उसको मना नहीं कर सकते हम, ठीक है। आवश्यक मतलब भी जरूरी होता है। तो रिलेट कहाँ कर रहा है? बात जरूरी। दोनों में हमारा क्या रिलेट कर रहा है? जरूरी है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है मैं ऊपर लिखती हूँ मिटा के। अनुमति। अनुमति तो पता होगा क्या होता है? किसी काम की सहमति। किसी काम की सहमति। इससे रिलेटेड क्या हो सकता है? आदेश। आदेश मतलब क्या?
वैधानिक अधिकार के साथ, वैधानिक अधिकार के साथ। दोनों में क्या रिलेट कर रहा है कि किसी से लेना है, बात करनी, अनुमति लेनी है, ठीक है। एक में क्या, किसी काम की सहमति अपने खुशी से कर देते, मतलब कोई पूछ रहा है कोई चीज कि ये काम कर सकते हैं क्या, अनुमति मांग रहा है और तुम दे रहे हो तो उसको अनुमति बोलेंगे। लेकिन जब किसी को कोई बात ऑर्डर कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, मतलब करना है, मतलब दोनों में क्या रिलेट कर रहा है कि करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है अनुपम। अनुपम मतलब क्या होता है, जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा न हो। इससे रिलेटेड क्या होगा, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब क्या होता है, जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा न हो, ठीक है। अनुपम मतलब जिसकी उपमा ना, जिसके तरह कोई भी ना हो, ठीक है। और अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई ना हो। दोनों में रिलेट क्या कर रहा है कि एक इंसान के समान कोई ना हो, या एक उसकी जो प्रतिमा है, वो जिसका जैसे उसका व्यवहार, उसका उपमा ना हो किसी में, ठीक है। तो रिलेट करके ये हमारा दो बात, अनुपम और अद्वितीय। अब नेक्स्ट हमारा है लोभ। नेक्स्ट क्या है हमारा, लोभ। लोभ मतलब क्या होता है, पाने की इच्छा या लालच, पाने की इच्छा या लालच भी हम लोग बोल सकते हैं। इससे रिलेटेड क्या होता है, तृष्णा। जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा, जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा क्या कहलाती, तृष्णा। दोनों में रिलेट क्या कर रहा है, दोनों में इच्छा जगाई जा रही है, ठीक है। एक में लालच हो जाता है, ठीक है। लालच कब होता है, मेरे पास कोई चीज ना हो तब। लेकिन तृष्णा मतलब क्या है, तब भी उसको और चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, तृष्णा। तो दोनों में रिलेट क्या कर रहा है बात, इच्छा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अस्त्र। नेक्स्ट हमारा अस्त्र। अस्त्र मतलब क्या होता है, जिसे फेंक कर मारा जाए, जिसे फेंक कर मारा जाए, ठीक है। जिसे फेंक कर मारा जाए, उसे क्या कहेंगे, अस्त्र। अस्त्र का हमारा रिलेट क्या करेगा, शस्त्र। शस्त्र से क्या होता है, जिसे पकड़ कर मारा जाए, जिसे पकड़ कर मारा जाए। अस्त्र क्या हो सकता है, तीर कमान जिसे फेंक के मारा जाता है, और शस्त्र क्या, तलवार जिसे पकड़ के मारा जाता है। दोनों में रिलेट क्या कर, मारा जाता है दोनों चीजों से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है अज्ञ। अज्ञ मतलब क्या होता है, जिसे कुछ भी ज्ञान न हो, जिसे कुछ भी ज्ञान न हो, उसको क्या होते, अज्ञ।
और इसका रिलेट क्या करेगा, मूर्ख। मूर्ख क्या होता है, समझाने पर भी न समझने वाला। समझाने पर भी न समझने, समझाने पर भी न समझने वाला। क्या क्या लाएगा, मूर्ख। दोनों में क्या रिलेट कर रहा है कि ना समझे। कोई जो अज्ञ होता है वो तो समझेगा ही नहीं क्योंकि उसमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जो मूर्ख है उसमें ज्ञान है तब भी वो समझाने से नहीं समझेगा। दोनों में रिलेट क्या कर, नहीं समझेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा है विवेक। विवेक, विवेक मतलब क्या होता है, अच्छाई बुराई की पहचान। अच्छाई बुराई की पहचान को क्या बोलेंगे, विवेक। तो इससे रिलेट क्या करेगा, ज्ञान। ठीक है, ज्ञान मतलब क्या होता है, किसी विषय की जानकारी। किसी विषय की जानकारी। ठीक है, विवेक मतलब अच्छाई बुराई की पहचान कब करेंगे, जब ज्ञान होगा, हमारे में बुद्धि होगा। और ज्ञान मतलब किसी विषय की जानकारी, मतलब किसी भी बारे में पहचान या जानकारी, दोनों बात सेम होती है, उसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है प्रेम और स्नेह। प्रेम, प्रेम मतलब क्या होता है, सभी के प्रति, सभी के प्रति। प्रेम क्या हम सभी के प्रति दिखाते हैं, बड़े हो, छोटे हो, बूढ़े हो। ठीक है, सभी के प्रति हम लोग प्रेम दिखाते हैं, लेकिन स्नेह किसके प्रति होता है, सिर्फ बच्चों के प्रति। ठीक है, छोटों के प्रति। प्रेम क्या हम सबके प्रति दिखाते हैं, लेकिन स्नेह क्या सिर्फ छोटों के प्रति। दोनों में रिलेट क्या कर रहा है, स्नेह प्यार जताना। दोनों में क्या रिलेट कर रहा है, प्यार जताना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है अमूल्य। अमूल्य, अमूल्य मतलब क्या होता है, जिसका मूल्य ना हो, जिसका मूल्य ना हो, वो क्या कहलाएगा, अमूल्य। तो इसका रिलेट क्या करेगा, कौन सा बात, बहुमूल्य। बहुमूल्य मतलब क्या होता है, बहुत कीमती। बहुत कीमती। अमूल्य क्या होता है, जिसका मूल्य ना हो। मूल्य ना हो मतलब वो उसका कोई कीमत न लगाया जा सके। और बहुमूल्य मतलब क्या होता है, बहुत कीमती। ठीक है, अमूल्य मतलब जिसकी कोई कीमत न लगा सके, फीलिंग हो गया हमारा, उसका कोई मूल्य क्या नहीं लगा सकता। और बहुमूल्य हीरा हो गया, ठीक है, जो कि मूल्य बहुत ज्यादा हो सकता है। तो दोनों में रिलेट क्या कर रहा है, मूल्य होना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हमारा है अनुरोध। अनुरोध मतलब क्या होता है, सामान्य लोगों से आग्रह। सामान्य लोगों से आग्रह। और प्रार्थना, इससे रिलेट क्या करता है, प्रार्थना। प्रार्थना मतलब क्या होता है, ईश्वर से अनुरोध।
ईश्वर से अनुरोध। ठीक है, अनुरोध मतलब क्या होता है? सामान्य किसी भी लोग से किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करना, आग्रह करना। प्रार्थना मतलब क्या होता है? ईश्वर भगवान जी से प्रार्थना करना। ठीक है, दोनों में क्या रिलेट कर? अनुरोध करना, प्रार्थना करना। ठीक है, आग्रह और अनुरोध दोनों चीज क्या रिलेट कर रहा है? दोनों चीज में मांगना लिखा हुआ है, मतलब मांगना का बोध है दोनों में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? अनुरोध और प्रार्थना। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे पढ़ेंगे जो कि है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये वाला, और आप लोग को ये क्या याद करना होगा। ठीक है, थैंक यू।